क्या रोइड्स हमें सुपर ह्यूमन बना देते हैं? क्या रोइड्स को यूज करने से हम एक ही बारी में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे? रोइड्स हमारी बॉडी में एक्चुअली करते क्या हैं? पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में रोइड्स के मुतालिक लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? रोइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या है? रोइड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रोइड्स एक्चुअली होते क्या हैं। रोइड्स हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मतलब मेल बॉडी में, फीमेल की नहीं बात कर रहा, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन होता है, मैं मेल बॉडी की बात कर रहा हूँ। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो मर्द को मर्दाना खसूसियात देता है, लाइक चेहरे पे बाल आ जाना, दाढ़ी का उगाना, आवाज में भारीपन आ जाना और मस्कुलैरिटी आ जाना और दूसरे मजीद मामला। तो मस्कुलैरिटी भी मर्द की एक खसूसियत है, जो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा हमारे मसल्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। इन शॉर्ट ये बात समझें कि जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा उतनी ज़्यादा मस्कुलैरिटी आएगी। एक आम रेसलर और बॉडी बिल्डर को यही तो चाहिए कि हमारे मसल ज़्यादा हों, हमें पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करके, अपनी डाइट को बेहतर करके, ट्रेनिंग करके। बट कुछ लोग खुद को जल्दी इनहेंस करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि बस हम दिन में कुछ और हो और रात को कुछ और हो। इसके लिए नेचुरली तो वो खुद को इतना बूस्ट नहीं कर सकते, तो खुद को इनहेंस करने के लिए आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन या दूसरे हार्मोन्स अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं ताकि उनकी बॉडी जल्दी ग्रो करे। अब वो आर्टिफिशियल वे में अपने हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल और दूसरे मजीद मामला, वो खुद को इनहेंस करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी उस कैपेबल नहीं होती, लेकिन चूंकि उसको वो हार्मोन्स मिल रहे होते हैं इसलिए हमारी बॉडी बढ़ जाती है, हमें पावर ज़्यादा आ जाती है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि आम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है स्टीरॉयड्स के बारे में, सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। आम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी बंदे ने स्टीरॉयड्स यूज किए तो रात में कुछ होगा और अगले दिन वो सुपरमैन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रोइड्स भी हमें बिल्कुल एक दिन में फर्क नहीं दिखाते। रोइड्स भी हमारी बॉडी में जज़ब होते हैं, फिर हमारी बॉडी बढ़ना शुरू, नो डाउट वो 7 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। लेकिन इस फर्क को देखने के लिए भी कम से कम 1 से 1.5 महीना चाहिए होता है। 1 डेढ़ महीने के बाद जाके हमें कुछ रिजल्ट्स नजर आना शुरू होते हैं। और ऐसा नहीं है कि रोइड्स आपको सुपरमैन बना देंगे, आपकी जो पावर है वो एक्स में बढ़ेगी। मतलब अभी अगर आप 25 kg का डंबल लगा रहे हैं तो फिर आप 50 का लगाएंगे, 2x पे पावर चल जाएगी, 4x पे चली जाएगी, फिर आप 100 kg का डंबल लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। रोइड्स हमें सिर्फ 10 से 15% तक बूस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन वो 10 से 15% बूस्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रोइड्स यूज करके कोई भी कंपटीशन जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला बंदा भी रोइड्स करके आता है, इधर वाला बंदा भी रोइड्स करके आता है। फिर जेनेटिक्स पे बात आती है, आपकी बॉडी पे, डाइट पे। एट द एंड आपको सब कुछ वो बिगिनिंग वाली चीजें जो नेचुरल वे में होती है ना, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रोइड्स के साथ साथ। और रोइड्स खाली लगाने से पावर नहीं पड़ती, रोइड्स आपको बूस्ट करता है जिससे आप ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, और वो ज्यादा ट्रेनिंग आपको ज्यादा पावर देती है। तो रोइड्स के मुतालिक आपका जो मिसकॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा क्लियर करें। रोइड्स यूज करने के खाली नुकसान नहीं है, रोइड्स यूज करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। चूंकि ये फायदे हैं, इसी वजह से तो आम रेसलर्स, बॉडी बिल्डर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉल और जितने भी प्लेयर्स हैं, बॉक्सिंग, यूएफसी, हर बंदा यूज करता है। तो कोई ना कोई फायदे हैं तो करते हैं ना। चले मैं आपको कुछ फायदे बताता हूँ। सबसे पहला फायदा, आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस तेज हो जाती है, मसल ग्रोथ फास्ट हो जाती है, आपकी बॉडी जल्दी बिल्ड हो जाती है, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी आ जाती है। तो पावर का आना ही तो सब कुछ, सबको यही तो चाहते हैं कि उनमें पावर है, वो जिस काम में है वो चीज इनकी इनहैंस हो जाती है। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है ना वो 10 से 15% तक बढ़ जाती है कोई भी काम करने की। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आपका लिवर डैमेज, आपकी किडनी डैमेज। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं पीसीटी कर लेंगे तो ओके हो जाता है, बट नहीं, डैमेज तो वो देता है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सेक्स लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है रोइड्स यूज करने से। रोइड से पहले साइकिल के दरमियान कुछ और होती है, साइकिल करने के बाद कुछ और होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इसका असर ये होता है कि आप मेंटली बहुत लो फील करते हैं रोइड्स यूज जब आप रोइड्स का यूज छोड़ देते हैं। क्योंकि रोइड्स में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं जैसे छोड़ते हैं। चूंकि आप बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब ना होने के बराबर होती है, हो रही होती है, बिल्कुल जीरो नहीं होती, थोड़ी थोड़ी हो रही होती है। तो जब आप बाहर से लेना छोड़ते हैं तो वो अंदर उस टाइम पीरियड में बहुत थोड़ी होती है, उसको फिर बढ़ाना होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। चूंकि वो नहीं बढ़ रही होती, स्लोली वो ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू होती है। तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है बाहर से हार्मोन्स की, और जो आपके अंदर इंटरनल जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। इस वजह से जब आप रोड्स का इस्तेमाल छोड़ते हैं तो वो उसे खास पीरियड में आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेजीनेस, थकावट, और आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के मामला जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, लाइक बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग वाली जो स्पोर्ट्स हैं, ये बदनाम हो गई हैं रोइड्स के हवाले से कि इसमें जो प्लेयर्स आते हैं वो रोइड्स इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, आर्म रेसलिंग। इसके अंदर प्लेयर्स जो है ना वो स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं। स्टीरॉइड्स का यूज करने से जो डेथ की क्वांटिटी है ना ईयरली वो इंक्रीज हो रही है। ये स्पोर्ट्स बदनाम है, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब इतनी बदनाम नहीं है रोइड्स के हवाले से। इस वजह से उनको आगे प्रमोशन है। आप लोगों को, कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि क्रिकेटर्स भी स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं, तो उनकी आगे प्रमोशन होती है उस गेम की। हकूमती लेवल पे हुकूमत ये सोचती है कि यार बॉडी बिल्डर्स अभी जो है ना, बॉडी बिल्डिंग या आर्म रेसलिंग, हम किसी भी इदारों में एंट्री नहीं करवा रहे बॉडी बिल्डर्स की, आर्म रेसलिंग की, कि मतलब कि इस बेस पे आपका जो है ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आर्मी, पुलिस, किसी में भी दाखिला हो सकता है। वो इस वजह से कि हुकूमत ये सोचती है कि अभी तो हम करवा भी नहीं रहे, तो लोग इतने स्टीरॉइड्स ले लेके पागल हो गए हैं, इतनी जो है ना ईयरली बेसिस पे डेथ्स हो रही हैं बॉडी बिल्डर्स की, हमारी यूथ की, नौजवान नस्ल की। तो जब हम इसको इन कर देंगे कि आप इस बेस में इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिस्सा ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स लग सकती हैं, तो तब हमारी यूथ बिल्कुल पागल हो जाएगी और हर बंदा स्टीरॉइड्स पर आ जाएगा। इस वजह से इस गेम की प्रमोशन नहीं हो पा रही, क्योंकि हुकूमत का ये जो थिंकिंग लेवल और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने भी रखा है। बट आगे फिर एक सवाल आता है। एक दफा मैंने पाकिस्तान के नंबर 1 आर्म रेसलर अली द किंग खान से कहा कि सर मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो सर अली ने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा आप वो करो जो वर्ल्ड चैंपियन करते हैं। तो जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो सब स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं, ये बात हतमी है। हर वर्ल्ड चैंपियन स्टीरॉइड्स का यूज करता है। आप साइंस को कभी डिफीट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल बंदा अपनी कैपेसिटी पे 100% तक चला जाता है, और दूसरी तरफ भी एक नॉर्मल बंदा अपनी कैपेसिटी पे 100% तक चला जाता है। दोनों के फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स भी सेम है। अब एक जो 100% वाला बंदा है वो स्टीरॉइड्स का यूज करके अपने आप को 110 115% पर ले जाएगा, और दूसरा बंदा नहीं लेके गया, तो जारी बात है वही जीतेगा ना। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। दो बाइकें चल रही हैं, एक 20 की स्पीड पे चल रही है और एक 21 की स्पीड पे चल रही है। तो जो 21 वाली है वो आहिस्ता आहिस्ता 1 की स्पीड से 20 को क्रॉस कर ही जाएगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे अंदर 50 न्यूटन की फोर्स है, सामने वाले में 51 न्यूटन की फोर्स है, वो सिर्फ 0.5% मेरे से ऊपर है। तो जब हम ऐसे जोर लगाएंगे हमारी बाजू दरमियान में अड़ जाएगी, लेकिन उसकी जो 1 या आधा% फोर्स मेरे से ज्यादा वो इधर लेके जाएगी मुझे। तो ये 10 से 15% का बढ़ जाना बहुत ज्यादा पावर का बढ़ जाना होता है। आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोइड्स करने चाहिए या रोइड्स नहीं करने चाहिए? तो इसका मैं सिंपली एक आंसर करूंगा। देखिए कि अगर आप, पानी है ना वो इंसानी जान बचाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा पानी भी पीते हैं ना तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से इस दुनिया में ताकत का नशा बहुत बुरा नशा है। जब हम स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं तो हमारी पावर इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्या आता है कि हम और स्टीरॉइड्स यूज करेंगे तो हमारी पावर और बढ़ेगी। इस वजह से यूज की बजाय अब्यूज की तरफ चले जाते हैं लोग, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं बाहर के,
यूरोप कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं वो जब भी स्टीरॉयड्स का यूज करते हैं उनके साथ एक डॉक्टर मौजूद होता है जो उनके पहले दरमियान में मतलब साइकिल के और बाद में जो है वो बार बार टेस्ट करता रहता है कि आया कि इनके कोई इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज तो नहीं हो रहे। जहां पर उन्हें लगता है कि ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए वो साथ ही रिपोर्ट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकल ना नॉलेज होती है ना पैसे होते हैं। वो बस कहते हैं करी जो, करी जो, पावर बढ़ रही है करी जो, अंदर सारा खाना खराब, एलएफटियां उड़ जाती हैं सबकी। तो बात यह है कि एक महदूद लिमिट में रह के करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा करना बहुत बुरी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। आप सब एथलीट्स हैं और एथलीट्स एक ऑर्डिनरी बंदा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता है। तो वो खाली एक मामूली सी डाइट पर जो है ना वो कोई भी चीज़ विन नहीं कर सकता। ये स्पोर्ट्स इस वक्त रोइड्स की स्पोर्ट बन चुकी है। आप मेरी बात को जरा पिक करने की कोशिश करेंगे, ये स्पोर्ट स्टीरॉइड्स की जो है स्पोर्ट बन चुकी है। प्रोफेशनलिज्म में हर बंदा स्टीरॉइड्स यूज करता है, नहीं तो आप टेबल पर जाकर सिर्फ पंजा हारेंगे, अपना कंपटीशन हारेंगे, विन नहीं कर सकते आप लोग। तो एक महदूद लिमिट में रह के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए आप रोइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अब्यूज करना बहुत गलत बात है, आप लोग अपने आप को तबाह कर लेंगे, आपके पास फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन भी दबा दें। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। दुआओं में याद रखिए जी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।